व्यवस्था है कि ये बोलेंगे, दूसरे को नहीं बोलने देंगे। ये बोल लेंगे तब इनके सारे सदस्य वेल में आ जाएंगे। आखिर सरकार की बात नहीं सुनी जाएगी क्या? नहीं, इनको मैंने समय दिया, नेता प्रतिपक्ष को, इन्होंने बोल लिया। उसके बाद से सरकार चाहती थी कुछ जवाब देना, लेकिन ये नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। इनके सभी सदस्य जेल में चले जाते हैं। यह बहुत गलत परिपाटी है। सरकार के भी बात को सुनना चाहिए इन लोगों को। महोदय, ये पूरे सत्र की स्थिति रही है कि इन लोगों की कितनी रुचि है जनता के प्रश्न पर, कि आपने गौर किया होगा जी ये सदन में कितनी देर रहे हैं, कितनी देर रहे हैं। यही इनका चरित्र बताता है। क्या आप लोगों को संसदीय व्यवस्था में हो कहने का ट्रेनिंग मिला है क्या? यही इसी के लिए जनता आपको जिता कर भेजी है। नहीं, इसको हटा देना। श्री माननीय सदस्य श्री पवन कुमार जायसवाल, अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, पूछते हैं महोदय। क्या करना आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप स्थान ग्रहण कीजिए। मैं तारांकित प्रश्न के लिए सुदय यादव को पुकार दिया हूं। इसके बीच आप जगह पर जाइए। आप जगह पर नहीं जाइएगा, मैं इजाजत नहीं दूंगा। आपके दबाव पर मैंने इनको दूंगा। आप बैठाइए, इन लोग कहिए जाने के लिए जगह पर, कहिए ना जगह पर जाने। मैं दे रहा हूं, उनको कहिए ना। आप स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय फिर संसदीय कार्य मंत्री जी बीच बीच में उठ जाते हैं। जरूर सुनी पूरी असत्य ये बात रखते हैं सदन के अंदर, लेकिन सदन की मर्यादा का भी सरकार की बात ये सुनेंगे। आप पूरी बात हमारी आसन सुनिश्चित करें। पूरी बात मैं आपको महोदय, आप केजरीवाल से गाइड नहीं होंगे, वो करेंगे और आप गाइड होइएगा। आप अपना बात कहिए। आसन की मर्यादा है, सरकार आसन को नहीं चला सकता है। आपको भी मैं कहूँगा कहने के लिए, आपके आसन को सरकार नहीं चला सकता है। कभी आपके कहने से भी आसन गाइड नहीं होगा। नहीं, आसन की मर्यादा है, आपके कहने से भी आसन गाइड नहीं होगा। महोदय आप पढ़िए। संसदीय कार्य मंत्री असत्य कह रहे हैं। कहाँ गया इजराइल का जांच रिपोर्ट? आपने कभी किसी विषय का संज्ञान नहीं लिया। महोदय, आज हम कह रहे हैं महोदय, ये सदन पूरे बिहार के विधायकों के माध्यम से प्रतिनिधित्व करता है। इनके बाद सरकार भी जवाब देगी और इनको सुनना होगा। पूरी बात मेरी सुन लें, मैं सुनूंगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप देखिए, आपसे आग्रह है अध्यक्ष महोदय कि नेता प्रतिपक्ष की बात पूरी होने के पहले माइक बंद कर देना, संसदीय कार्य मंत्री को उठाना, ये लोकतंत्र की परंपरा, स्वस्थ परंपरा नहीं है। ये गलत है। कहीं माइक बंद कोई नहीं करता है महोदय। सारे प्रेस मीडिया के लोग बोलता है, आसन जिनको इजाजत देता है और जो बोलता है उसके माइक चालू किए जाते हैं। महोदय, आज हम पूछ रहे हैं महोदय कि डॉक्टर का अपहरण हुआ, 33 दिन से ज्यादा हो गया महोदय। उसके सारे परिवार कल आकर के रो रहे थे, न्याय चाहिए। सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है महोदय? इजराइल मंसूरी के द्वारा जो साहनी के बच्चे का हत्या हुआ, क्यों सरकार जवाब दे नहीं रही है? अब हत्या हुआ है महोदय, नरसंहार हुआ, सरकार का उस पर भी जवाब नहीं है महोदय। विशेष कमेटी का रिपोर्ट MKCL का, उसका प्रतिवेदन भी सभा पटल पर नहीं रखा गया, सरकार का जवाब नहीं है।
महोदय, आज जहरीली शराब के मामले में सरकार कही थी कि हम विचार करेंगे। मुख्यमंत्री ने उच्च सदन में यहाँ भी घोषणा किए थे कि वह अनाथ बच्चे और उस विधवा का क्या दोष है, उस पर भी सरकार का जवाब नहीं आया। महोदय, आज बालू माफियाओं के द्वारा जिस तरह से गोलियों की बौछार की जा रही है और जिस तरह से महोदय पुलिस को खदेड़ खदेड़ कर पीटा जा रहा है, पूरा बिहार नहीं देश देख रहा है। महोदय, सरकार को उस पर भी जवाब देनी चाहिए। आज महोदय वरीय पदाधिकारियों द्वारा बिहार के अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस पर भी सरकार की जवाब नहीं है। महोदय, मंत्री इजराइल मंसूरी पर कागज लिया गया, क्यों मुकदमा क्यों नहीं किया गया महोदय? इसलिए बोल रहे हैं तो बोल जाइए ना। शिक्षकों का नियोजन का मामला है, अभियंताओं की नियुक्ति का मामला है, बिहार में बेरोजगार युवकों को रोजगार का मामला है, विभिन्न आयोगों संवैधानिक संस्थाओं के चहेते भ्रष्ट पदाधिकारियों को हटाने से संबंधित विषय था। सरकार किसी भी विषय पर सदन में जवाब नहीं दी। महोदय, आज अंतिम दिन है, आसन से निर्देश हो कि ये सरकार इन विषयों का जो विपक्ष के द्वारा बिहार की जनता के ज्वलंत समस्याओं को उठाया गया, सरकार उस पर अपना जवाब दे महोदय। और अंत में कहेंगे महोदय कि वर्तमान सरकार को अपराधियों भ्रष्टाचारियों का संरक्षण देने का और बचाने का, बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का, हिंदुओं के निर्दोष लोगों को आप जेल में बंद करते हैं और दंगाइयों को बचाते हैं, ये खेल कहीं नहीं चलेगा महोदय। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, सरकार ये नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा है, आपका अपना स्पष्ट इसके संबंध में आप अपना स्पष्ट विचार आप दें महोदय। आप देखिए, बैठाइए नहीं, चलिए महोदय ये आपने मंत्री बोल रहे हैं, आप सुनिए, ये सरकार जवाब दे रही है। महोदय, ये सदन साक्षी है और आसन भी साक्षी है कि आप नहीं बैठिएगा, आप नहीं बैठिएगा, हटिए, निकाल बाहर करो, निकालो, बाहर करो, आप जाइए, जगह पर जाइए। आपने सुना है, आपका सुनना है, बोला नहीं जाए, बोलवाइए। आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप स्थान ग्रहण कीजिए। क्या किया जाए महोदय? यही तो मैं कह रहा था कि इनको जवाब से कोई मतलब ही नहीं है, ये सिर्फ अपनी बात कहकर सदन में अव्यवस्था फैलाते हैं। देखिए जरा देखिए महोदय। अरे सुरक्षा कर्मी, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। नेता प्रतिपक्ष के बातों को सुना गया है, अब सरकार के बात को भी आप लोग सुनिए, सरकार के बात को भी सुनिए, सरकार के बात को भी सुनिए। आप सरकार के भी बात को सुनिए, नेता प्रतिपक्ष के बातों को हुआ है, आप सुनिए। महोदय, हम तो यही कह रहे थे कि इनको जवाब में कोई रुचि नहीं है। जब सरकार कुछ कहने को खड़ी होती है तो ये अव्यवस्था फैलाते हैं, और ये आज की बात थोड़े है महोदय। आपने पूरे सत्र में देखा है कि कोई बात कह देंगे, अव्यवस्था फैलाएंगे, और सरकार के कहने की बारी आएगी तो बाहर चले जाएंगे। यही तो इनका रवैया रहा है।
आखिर नेता प्रतिपक्ष ने जो तमिलनाडु का मामला उठाते हुए कहा था कि अगर गलत होगा तो हम माफी मांगेंगे, उसका क्या हुआ? तमिलनाडु के मामले पर 2 दिन सदन की कार्रवाई नहीं चली थी और अंत में क्या निकला महोदय? इसलिए सरकार पिछले पूरे सत्र में जो भी मामले विधिवत उठाए गए हैं सबका सरकार ने जिम्मेदारी से जवाब दिया है। जिसमें विपक्ष की कोई रुचि नहीं है, वो सुनते नहीं है, वो उनकी समस्या है और वो भी जनता देख रही है। जो ये सदन में क्या क्या करते हैं ये भी जनता महोदय देख रही है। इसलिए सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी पूरी तरीके से मुस्तैद और सफल रही है। माननीय सदस्य उदय यादव, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग, आप कौन आचरण कर रहे हैं? क्या बात है? अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि जहानाबाद संसदीय व्यवस्था में यही पढ़ाई आपको कराई गई है, यही पढ़ाई है। जनता ने आपको ढोल बजाने के लिए भेजा है कि अपने समस्या के निदान कराने के लिए ढोल बजाना है तो अपने क्षेत्र में जाकर के आप ढोल बजाइए। बोलिए मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि जहानाबाद जिला अंतर्गत प्रश्नगत स्थल जाफरगंज एवं वार्ड नंबर 19 बाजार के बीच दरगाह नदी पर फुट ब्रिज निर्माण हेतु तकनीकी सभ्यता प्राप्त कर अग्रेसित कार्रवाई की जाएगी। माननीय सदस्य श्री झारुल हुसैन। अध्यक्ष महोदय, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब फुट ब्रिज का डिमांड है महोदय। और बरसात के दिनों में बरसात के दिनों में पूरा कुछ जाफरगंज के आवाम को काफी परेशानी होती है महोदय। इसीलिए हम सरकार से आग्रह किए थे कि वहां पे फुट ब्रिज बना करके और जाफरगंज के लोगों को सुविधा प्रदान करे महोदय। सरकार नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए अपने जवाब में दिया है। आप अध्यक्ष महोदय 1 मिनट। ये लोग महोदय पूरे बिहार में दंगा करा करके और सदन में आके शांति का संदेश दे रहे हैं महोदय। और सबसे बात है कि ये लोग हिंदू के ठेकेदार हैं जिसके नाम से महोदय आप कीजिए। जवाब सरकार ने दे दिया है। अब झारुल हुसैन आप पूरा पूछता हूँ सर। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग। अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत कोठिया प्रखंड के कोलखा पंचायत में पीपल डांगी मरिया वार्ड नंबर 11 में 15वीं वित्त योजना से वित्तीय वर्ष 2021-22 में पंचायत समिति सदस्य के द्वारा चेक डैम का निर्माण कराया गया है। अतः उक्त चेक डैम का निर्माण हो जाने के कारण अन्य दूसरी चेक डैम की संभावना प्रतीत नहीं।